कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए फैसले जिंदगी में कभी आगे चल के हमारा साथ नहीं देते। अरे जल्दी जल्दी में खाया हुआ खाना नहीं डाइजेस्ट होता, ये तो फिर भी लाइफ के डिसीजन हैं। तो मेरी आज की स्टोरी को ना बहुत ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा अकबर अपने मिनिस्टर से गुस्से हो जाता है और गुस्से में उसको कहता है कि तुम ये दरबार छोड़कर चले जाओ। तो जो बीरबल होता है वो महाराज की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ उस दरबार को छोड़कर एक किसी दूर गांव में खेतों में काम करने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अकबर महाराज अपने मिनिस्टर बीरबल को मिस करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब उनके पास बीरबल होता था तब वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता था, ऐसे सोल्यूशन निकालता था कि महाराज को जरूरत ही नहीं पड़ती थी इतनी परेशानियों से गुजरने की। तो अब महाराज उसको मिस बहुत करते हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेज दिया कि वो जाके बीरबल को ढूंढ के लाएं, लेकिन कोई भी उनको ढूंढ नहीं पाता। अकबर महाराज बीरबल को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि जो डिसीजंस बीरबल ले सकता है वो गांव का कोई और भी पर्सन नहीं ले सकता। तो अकबर महाराज ने एक ट्रिक ढूंढ ली। उन्होंने सारे गांवों में मैसेज भेज दिया कि सारे गांव के लोग मुझे एक बुद्धि से भरा हुआ घड़ा भेजेंगे। अगर वो घड़ा एक बुद्धि से नहीं भरा होगा तो उसमें उन लोगों को हीरे जवाहरात भरने पड़ेंगे। तो ये मैसेज बीरबल तक भी पहुंच गया, जो एक गांव में रह रहा था। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि बुद्धि तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो भरी जाएगी। तो अगर वो बुद्धि नहीं भरेंगे तो उनको हीरे जवाहरात भरने पड़ेंगे। तो उसके लिए उनके पास ये सब चीजें आएंगी कहाँ से। बीरबल उन लोगों के बीच में बैठा सारी बातें सुन रहा था। तो उसने एकदम उठ के बोला कि गिव मी द पोट, मुझे इस पोट को दो, इस घड़े को दो। मैं 1 महीने के अंदर अंदर इस पोट को भर के लाऊंगा। तो लोगों ने उसकी बात को मान लिया। मानते भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। बीरबल ने उस पोट को उठा लिया और वापस खेतों में काम करने के लिए चला गया। उसने अपने खेतों में तरबूज उगा रखे थे, तो उसने सबसे छोटे तरबूज को सिलेक्ट किया और उसको बिना तोड़े उस घड़े को उसमें डाल दिया। बीरबल उस तरबूज को पानी देता, उसकी पूरी तरह से केयर करता और कुछ ही दिनों बाद वो तरबूज इतना बड़ा हो गया कि उसको घड़े से बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो गया। अगर उस तरबूज को बाहर निकालना था तो उस घड़े को तोड़ने की जरूरत थी। बीरबल ने उस तरबूज को ऊपर वाइन से तोड़ लिया और उसने उस घड़े को महाराज के पास भेजा और साथ ही साथ एक मैसेज भेजा कि महाराज इस तरबूज को बाहर निकाल के दिखाएं बिना घड़े को तोड़े। जब अकबर महाराज ने उस घड़े को अच्छे से देखा तब उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ बीरबल ही कर सकता है, क्योंकि जो दिमाग बीरबल के पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो अकबर महाराज को समझ आ गया था कि बीरबल किस गांव में रह रहा है। तो महाराज खुद उस गांव में गए और बीरबल को अपने साथ लेकर वापस दरबार में पहुंच गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप चाहे उस वक्त गुस्से में हो या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। थिंक हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द स्ट्रेंजर सिचुएशंस। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। इफ यू हैव एनी डाउट देन मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।